दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। ईशा की जब नमाज शुरू हो गई ना, उसके बाद बाहर दंगा शुरू हो गया। यानी पत्थर मारे उन्होंने और जो है गालियां पीटना शुरू किया, आवाज शोर मचाई और डीजे बजाया। और तो उन्होंने जो है साधन भी दिखाए, तलवारें, नंगी तलवारें लेकर आए। हमारे 2-3 बच्चे बाहर गए, उनको भी मारना पीटना शुरू कर दिया। और पुलिस प्रशासन आई तो उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। वो सब बाहर, हमारे सब बाहर न निकल पाए और पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, बल्कि उनका प्रोटेक्शन किया उन लोगों का जिन्होंने दंगा किया। और आखिर में जितने लोग नमाजी थे, जिनको कुछ भी पता नहीं है, उन लोगों को पुलिस ने जो है टेम्पो, गाड़ियां भर भर के वहां तकरीबन 100 के करीब लोगों को यहाँ से जो मस्जिद में जिनको कुछ पता नहीं है बाहर क्या हुआ है, उन सबको उठाकर यहाँ से प्रशासन जो है पुलिस स्टेशन ले गए। सब मुस्लिम भाई सब नमाज में बिजी थे तो बाहर से जब नारे आने लगे, बाहर से सब पत्थर आने लगे, उन्होंने फिर हमारे पर आरोप लगाया कि भाई मस्जिद के ऊपर से पत्थर मारा किया गया है। अब मस्जिद में सब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं या पत्थर लेके आते हैं? स्वाभाविक बात है, जब मुस्लिम आदमी रमजान के अंदर एक कुछ भी गलत नहीं कर सकता है, ये मेरा दावा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। इस वक्त मैं गुजरात के पेटलाद के बोरिया गांव में मौजूद हूं। यहां पर कुछ दंगा हुआ था। सबको पता है रमजान महीना चल रहा है, पवित्र महीना इसे कहा जाता है, और ईशा का वक्त था, तरावी का वक्त था। गांव के लोग मस्जिद के अंदर तरावी पढ़ रहे थे और बाहर कुछ लोगों ने भगवा आतंक मचाना शुरू कर दिया। डीजे पर गाने बजाए, उल्टे सीधे नारे बजाए, मुल्ले और तमाम जो नारे लगते हैं, जो सिखाए गए हैं वो नारे। तो मैं यहाँ पर आज इस गांव में आया और मैंने जानने की कोशिश की कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। यहाँ के डीवाईएसपी साहब से हमने बात की, एमआईएम का एक प्रतिनिधिमंडल अहमदाबाद से यहाँ पर आया, कांग्रेस के भी प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की डीवाईएसपी साहब से। हम अब गांव वालों से जानेंगे कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, कौन लोग थे और क्या कुछ हुआ यहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलावर है। दिलावर, अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पर कल? यहाँ पर लोग ईशा की जब नमाज शुरू हो गई ना, उसके बाद बाहर दंगा शुरू हो गया। यानी पत्थर मारे उन्होंने और जो है गालियां पीटना शुरू किया, आवाज शोर मचाई और डीजे बजाया। और तो उन्होंने जो है साधन भी दिखाए, तलवारें, नंगी तलवारें लेकर आए। हमारे 2-3 बच्चे बाहर गए, उनको भी मारना पीटना शुरू कर दिया। और पुलिस प्रशासन आई तो उन्होंने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। वो सब बाहर, हमारे सब बाहर न निकल पाए और पुलिस प्रशासन ने कुछ नहीं किया, बल्कि उनका प्रोटेक्शन किया उन लोगों का जिन्होंने दंगा किया। उन्हीं का प्रोटेक्शन उन लोगों ने किया। नारे भी लगा रहे थे वो लोग? हाँ, नारे लगा रहे थे, आवाज इतनी सारी आ रही थी जिसकी वजह नारे क्या लग रहे वो समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ फिर? पुलिस ने क्या बस किया? पुलिस प्रशासन ने उन्हीं का साथ दिया। और आखिर में जितने लोग नमाजी थे, जिनको कुछ भी पता नहीं है, उन लोगों को पुलिस ने जो है टेम्पो, गाड़ियां भर भर के वहां तकरीबन 100 के करीब लोगों को यहाँ से जो मस्जिद में जिनको कुछ पता नहीं है बाहर क्या हुआ है, उन सबको उठाकर यहाँ से प्रशासन जो है पुलिस स्टेशन ले गए। 104 लोगों को पकड़ा। ये देखिए, क्योंकि ये कहना है इनका कि लोग अंदर नमाज पढ़ रहे तो उन्हें पता भी नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है, और नमाज जब खत्म हुई, तरावी जब खत्म हुई, तो पुलिस ने सबको गिरफ्तार कर लिया। आपका नाम क्या है? सिकंदर। सिकंदर भाई, क्या हुआ था यहाँ पर? हम तो तरावी में थे, तरावी पढ़ रहे थे, ईशा की नमाज रोजा खोल के आए थे। फिर बाहर दंगल हो गया, आवाज निकल आई, डीजे बज रहा था और आवाज शोर मचर हो रहा था। और हमको तरावी में था, हमको पता नहीं चला क्या हो गया। तो ये मस्जिद में जो ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं सारे, वो हम नमाज पढ़ रहे थे, हम नमाज पढ़ रहे थे, उधर ही हमारे इधर लग के गिरे। अच्छा, ऊपर नीचे से जो पत्थर मारे थे वो पत्थर जो बिखरे हुए पड़े मिट्टी का पत्थर था। हाँ बिल्कुल। तो पुलिस की क्या कार्रवाई अभी, आपको क्या लगता है? क्या इसमें कितने लोगों को गिरफ्तार किया है, छोड़ा है, क्या है? हम लोग अंदर थे तो हमको पता नहीं, मगर हमको जोर मजोर करके ले गए पुलिस इधर और हमको रखा उधर। फिर दोपहर में हमको छोड़ दिया। मैंने पूरी रात आपको उसमें रखा? तो आपने सहरी वगैरह कैसे की? पुलिस स्टेशन के अंदर ही की, लॉकअप में अंदर ही की? लॉकअप नहीं, वो क्या बोलते उसका नाम, वो पुलिस ने कहीं आपको ले जाके रखा था, वहीं पर आपने सहरी किया? उधर सहरी किया। अच्छा, आपका क्या नाम? इधर आ जाइए आप भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यूनुस है। अच्छा, यूनुस भाई, कितने टाइम से रहते हैं आप इस गाँव में? तकरीबन अपने जन्म से, यानी 34 साल से। तो ये जो कल हुआ, ये आपसी भाईचारा को बिगाड़ने की जो कोशिश की गई, सौहार्द को खराब करने की जो कोशिश की गई, हाँ, ऐसे ही जो होता है उसी से ये गांव की एकता है वगैरह है, उसमें सब दंगल होने लगता है। गांव की एकता के लिए बड़ा सा सबक है। अगर ये कुछ न सुधर जाएगा तो क्या होगा कि आपस में सब हिंदू मुस्लिम हो जाएगा। अभी ये कल की बात है। किसको जिम्मेदार मानते हैं ये हिंदू मुस्लिम कराने में? कौन जिम्मेदार, आपको क्या ऐसे ही लगता है? 5-6 सामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो सबको भड़का देते हैं और उसकी वजह से ये कल हुआ। जो भी हुआ ये कल उसकी वजह से ही हुआ। बाकी
कल की बात है कि जब मुस्लिम लोग अंदर इकट्ठा हुए थे तराबी के लिए, हमारा जो ईशा का नमाज का वक्त था, उसके बाद सब मुस्लिम भाई सब नमाज में बिजी थे। तो बाहर से जब नारे आने लगे, बाहर से सब पत्थर आने लगे, उन्होंने फिर हमारे पर आरोप लगाया कि भाई मस्जिद के ऊपर से पत्थर मारा किया गया है। अब मस्जिद में सब नमाज पढ़ने के लिए आता है या पत्थर लेके आता है? स्वाभाविक बात है, जब मुस्लिम आदमी रमजान के अंदर एक कुछ भी गलत नहीं कर सकता है, ये मेरा दावा है। तो रमजान के अंदर कोई भी मुस्लिम आदमी ईंट या पत्थर लेके मस्जिद में नहीं घुसेगा किसी को मारने के लिए। ये सब नमाजी थे और सब नमाजी को ये पकड़ के ले गए। अच्छा, ये बात इसमें है कि 104 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, नमाजियों को, जबकि सामने की तरफ से जो डीजे बजा के जो बाहर हंगामा कर रहे थे, दंगा कर रहे थे, नारे लगा रहे थे, उनमें से किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया। उनमें से किसी को गिरफ्तार किया नहीं किया, क्योंकि प्रशासन भी जानती है ऊपर से लेके नीचे तक पावर उनका है। यानी कल पुलिस भी आई, पुलिस ने भी कुछ भी नहीं किया, सब अंदर। ये तो अच्छा था कि सब चलो एक जगह पे सब एकटा थे। तो क्या हुआ, उनको ये वक्त मिल गया कि सबको चलो बारी बारी ले जाता है, यहाँ से ही गाड़ियां भर के ले पुलिस आ गई थी कल, जब लोग नारेबाजी कर रहे थे पुलिस आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि परमिशन भी नहीं थी, उन्होंने जो कल ये निकाला था अपना जुलूस वगैरह, जो परमिशन नहीं, उसके बावजूद पुलिस ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। कोई कार्यवाही नहीं की पुलिस ने। ऊपर से क्या हुआ कि प्रोटेक्शन उनको मिल गया। प्रोटेक्शन, ये पुलिस सब उनके प्रोटेक्शन के लिए आई थी, ऐसा ही मान लो। और जो शुरू हुआ उनकी वजह से ही शुरू हुआ। मुस्लिम भाई तो अंदर नमाज में मशगूल था, बिजी था, उन्होंने कुछ नहीं किया। जो हुआ सब बाहर से ही शुरू हुआ। मैं तो जिम्मेदार उनको ही मान रहा हूँ, पुलिस और प्रशासन, पुलिस और प्रशासन को ही। तो ये बड़ा गंभीर सवाल है दोस्तों कि आखिरकार जो रक्षक होता है उस पर ही सवाल उठने लग जाए, क्योंकि पुलिस की कार्रवाई कुछ इस तरह की रही है पिछले कई सालों में, जिसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। और जिस तरीके का जो मामला हुआ और जो चीजें यहाँ पर बताई गई है, ये कई सवाल खड़े करती है। प्रशासन को, सरकार को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज।